नारायणपुर कांकेर बॉर्डर पर बड़ा विस्फोट देखने को मिला। विस्फोट में 4 जवान शहीद हो गए। 3 वीर सपूतों को विशेष श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस बल और जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि दिए। पार्थिव शरीर गृहग्राम के लिए रवाना किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर कांकेर सीमा पर छोटे बेटिया थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोट में डीआरजी के 4 जवान शहीद हो गए। यह हादसा सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान हुआ। शहीद वीर सपूतों से में इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी, कांस्टेबल कृष्णा कामरा और संजय गढ़पाले के साथ परमानंद कामरा भी शामिल हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, जहां कांकेर में जवान का पार्थिव शरीर अस्पताल पहुंचा। परमानंद कोराम का पार्थिव शरीर अस्पताल पहुंचा है। कल पुलिस लाइन में अंतिम विदाई दी जाएगी। आईईडी ब्लास्ट में इलाज के दौरान निधन हुआ उनका। बाकी 3 जवानों का नारायणपुर में पोस्टमार्टम होगा, जिसके बाद उनको भी अंतिम विदाई दी जाएगी। तो बड़ी दुखद खबर ये सामने आ रही है, जहां पर कांकेर में जवान का पार्थिव शरीर अब अस्पताल पहुंचा है और परमानंद कोराम का पार्थिव शरीर अस्पताल पहुंचा है। कल पुलिस लाइन में अंतिम विदाई दी जाएगी। बाकी 3 जवानों का नारायणपुर में पोस्टमार्टम होगा। तो छत्तीसगढ़ के कांकेर नारायणपुर सीमा क्षेत्र में डी माइनिंग अभियान के दौरान आईईडी विस्फोट में डीआरजी के 4 जवान शहीद हो गए। हादसे में उस समय यहां सुरक्षा बल बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय करने का काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी घटना पर गहरा दुख जताया है और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो कांकेर में आईईडी ब्लास्ट में घायल यहां हुए शहीद परमानंद कोराम का पार्थिव शरीर अब जिला अस्पताल पहुंच चुका है। वो घायल हुए थे जब उनका इलाज चल रहा था। इलाज के बाद उनकी स्थिति जो है वो नहीं सुधर पाई और उनका निधन हो जाता है। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ नावेंद्र नागवंशी जुड़ चुके हैं नारायणपुर से और वीरेंद्र यादव कांकेर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नावेंद्र नागवंशी का रुख करते हैं, जिनसे बात करेंगे। नावेंद्र, ये बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है, क्योंकि भला ही यहाँ पर नक्सलवाद का अंत प्रदेश से हो गया हो, लेकिन उनके अभी भी कुछ अवशेष जो है वो सुरक्षा बलों के लिए घातक साबित हो रहे हैं। देखिए चिरायु, मैं बताना चाहूंगा पूरा मामला नारायणपुर जिला के उस क्षेत्र का है, जहां अबुझमाड़ की जो क्षेत्र है, नारायणपुर और कांकेर के जो सरहदी जो क्षेत्र थे, जहां नक्सलियों की डम सामग्री में आत्मसमर्पित नक्सलियों की सूचना जगह पर जाकर डम रिकवरी कर रहे थे। उसी जगह पे स्फोट सामग्री भीषण गर्मी के चलते, केमिकल रिएक्शन के चलते एक स्फोट हुआ, जिसमें 4 जवान जो चपेट में आने से 4 जवान में मौके पे ही 3 जवान का शहीद हो गए। एक जवान का इलाज के दौरान ही शहीद हो गया। इस तस्वीर इस बात को बयां करती है चिरायु की, जहां एक भावुक करने वाली तस्वीर सामने है, जहां पर एक नक्सल मुक्त की दिशा पे नारायणपुर पूरा बस्तर बढ़ रहा है। उसी जगह पे एक ऐसे भावुक करने वाली तस्वीर आता है, जहां पे नक्सलियों का डम सामग्री रिकवरी करने के लिए पहुंचते हैं जवान। उस जगह पे 4 जवान शहीद होते हैं। ये बहुत ही भावुक करने वाली तस्वीर है। उस जवान की बात करते हैं जो संजय गढ़पाले है, जिसकी हाथ में मेहंदी और सहनाई बजने वाली थी। वो भी जवान शहीद होते हैं, जो 15 अप्रैल को उस जगह उनका एक सगाई का तय होता है। सगाई तय होने के बाद शादी के लिए चर्चा चलती है घर में, लेकिन अब वो जवान नारायणपुर जिला के पुलिस लाइन में उनको अंतिम श्रद्धांजलि दिया गया और तिरंगा से लिपट कर अब वो अपने गृहग्राम के लिए लौट रहे हैं। ये एक भावुक करने वाला तस्वीर है चिरायु जी। नवेंद्र, ये वाकई भावुक कर देने वाली ये तस्वीर है। सुरक्षा बलों के साथ जहां पर वो सर्चिंग ऑपरेशन कर रहे थे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, वहां उनके साथ ये दुर्घटना हो जाती है। इसी के साथ कांकेर का रुख करते हैं, वीरेंद्र से बात करेंगे। वीरेंद्र, ये एक बड़ी और दुखद घटना सामने आई है। अभी भी एक बड़े इलाके में सर्चिंग की जानी है और इस घटना के बाद सुरक्षा रणनीति में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? देखो, जिस प्रकार से जो घटना है वो दिल को झंझोड़ कर रखती है, क्योंकि 4 जवान शहीद हो चुके हैं। उत्तर कांकेर के जो अंतिम प्रकार से सर्चिंग में 4 जवान शहीद और उसके बाद जो खबर निकल कर आई, एक का जो है चाइना ही बचने वाला था। जनवरी में जो है उनका शादी था संजय गढ़पाले का। अंतिम विदाई जो है नारायणपुर में गया था। अब जो है जितने भी 100 है उनको तो अपने गृहग्राम में जो है भेज देगा। अब जो 100 है, आज जो परमानंद कोराम है, टोला की मुंगली में जो है आज जो है उनके घर में जो है उनके शव को आज लाया जाएगा। आज वही जो है उनकी जो है आज
क्रियाक्रम वहाँ किया जाएगा। परिवार को गॉड ऑफ ऑनर जी जो है वीरेंद्र, यानी कि एक दुखद घटना है और इसमें सुरक्षा बलों को भी अब जो जिस तरह से वो यहाँ पर प्रक्रिया करते हैं यहाँ पर डिफ्यूज करने की, उसको बदलाव करना चाहिए, क्योंकि उसमें और भी पुख्ता इंतजाम करने चाहिए ताकि इस तरह की यहाँ पर घटना सामने आए। एक बार फिर से यहाँ पर नावेंद्र का रुख करते हैं, उनसे बात करेंगे। नावेंद्र, जिस तरह की ये घटना आई है उसके बाद अब किस तरह के यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है वो एहतियात या ये कहा जाए कि कौशन बनाए रखेंगे? देखिए, जिस तरह से नक्सलवाद की खात्मा के बाद उस जगह पे नक्सलियों का डम समाज जिस प्रकार से रिकवरी किया जा रहा है, उस जगह पे अब बीडीएस की टीम को और भी ज्यादा तैनात किया जाएगा। उसके बाद सुरक्षा दृष्टिकोण से उन तमाम जखीरा जो मौत के सामान नक्सलियों ने बिछा कर रखा है और डम सामान जो नक्सलियों ने बिछा कर रखा है, उन तमाम चीजों के लिए अब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बाद ही डिमाइनिंग किया जाएगा उस जगह के लिए। और लगातार बस्तर की उन अलग अलग क्षेत्र में और अबुझमाड़ के क्षेत्र में बात करें तो नक्सलियों को कई डंप है, जिस प्रकार से आईडी या कई प्रकार से बारूद या वेपन्स के भी इन लोग डंप करके रखे हैं। इन तमाम चीजों को निकालने के लिए तमाम अधिकारियों ने बड़ी रणनीति के साथ अब इनको निकालने के लिए कोशिश किया जाएगा। जी नावेंद्र, अब यहाँ पर देखना रहेगा कि सुरक्षा बलों के लिए यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर एसओपी जारी की जाती है और आगे से इस तरह की घटना ना हो उसके लिए क्या चीजें, क्या एहतियात बरते जाते हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।